गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह विविध प्रश्नावली का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे, पार्ट 2 आज हमें पढ़ना है। लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपको 1 से 5 था वो पार्ट 1 में करवा दिया था, तो हम पार्ट 2 अभी पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमें दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है पार्ट 2 का। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा है x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह a बराबर 0, 2y और z है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड। ठीक है, ये समीकरण लिखा हुआ है ए डैश ए। ठीक है, दिख रहा है समीकरण। समीकरण लिखा हुआ है यहाँ पे ए डैश ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा इसे संतुष्ट करता है। तो देखिए ए बराबर इतना दिया गया, इसे संतुष्ट करता है, ये बताना है। सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ये आई के बराबर है, ये हमें दिखाना है, आई के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। देखिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन हमारा देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यही रख दिया है। क्या रख दिया? क्योंकि ये इसी तरह इसी रूप में हमें दिखाना है, तो हमने रख दिया ए डैश ए बराबर आई के रख दिया। यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी। ए की वैल्यू है क्या? तो ए की वैल्यू है हमारी 0, 2y जेड और एक्स वाई माइनस जेड। यहाँ पे एक्स माइनस वाई जेड, इसका डैश रख दिया ऊपर डैश। ठीक है, क्योंकि डैश इसका निकालना था। और यहाँ पे ए की पूरी वैल्यू रख दी, बराबर कितने कर दी? आई के। ठीक है, अब देखिए डैश का मतलब होता क्या है? तो डैश का मतलब आपको पता है, परिवर्त होता है। मतलब जो रो होगी वो कॉलम में परिवर्तित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रो कॉलम में परिवर्तित हो गई है, इस तरह से बन गई। ठीक है, तो हमारा ए डैश निकल आया। तो देखिए जो डैश निकला और ये जो हमारा ये क्या था, ये ए था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। और आई की वैल्यू भी हमने यहाँ पे रख दी। आई की वैल्यू भी सभी को पता है कितनी होती है, इतनी होती है। आई की वैल्यू रख दी हमने। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन सबको पता है, करवाया भी गया है कि रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से करते हैं। तो देखिए पहले कॉलम से करवाया तो इतना आया, दूसरे से करवाया इतना आया और तीसरे से करवाया इतना आ गया। अब इसी तरह दूसरी रो का भी तीनों कॉलम में गुणा करवाएंगे तो इतना आ जाएगा, इतना और इतना आ जाएगा। अब तीसरी रो का हम गुणा मल्टीप्लिकेशन जो है वो सभी में कॉलम में करवाते हैं। तो ये आ गया हमारा। अब हम इन सभी को हल पूरा एडजस्ट कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x², एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल 0, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्स से वाई एक्स कैंसिल 0। यहाँ पे 4y तो कितना 6y आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2yz, तो माइनस का yz माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस का 2yz आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपस में भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो कितना है? 0। अब देख लीजिए जेड एक्स घट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा 0। यहाँ पे 2yz और yz माइनस yz आपस में कैंसिल हो, मतलब जुड़ जाएगा, 2yz हो जाएगा। यहाँ पे भी घट जाएगा 2yz में y 2yz, तो यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे जेड स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3z² आया इतना। अब देखिए जब इस तरह से होता है तो हमने पढ़ा है समान आव्यूह, पढ़ा है कि नहीं? समान आव्यूह में जैसे ए और बी हो तो दोनों की तुलना की जाती है। तो इसी तरह से हम लिख देंगे समान आव्यूह से या संगत आव्यूह की तुलना करने पर। तो हम इन दोनों की तुलना करवा देते हैं। तुलना में हमें दिख रहा है कि 2x बराबर 1 के है, 6y² बराबर 1 के है, 3z² बराबर कितने के? 1 के। हम लिख देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने संगत अवयवों की तुलना करने पर 2x² 1 के, 6y² 1 के, z² बराबर 1 के। अब सबकी वैल्यू निकालते हैं। x² बराबर 1/2, y² बराबर 1/4 और z² बराबर 1/3। अब इसको हम जब x बराबर निकालेंगे तो ये आ गई 1/√2 प्लस माइनस में, आ गई प्लस माइनस में √6, तो ये आ गई प्लस माइनस में 1/√3। यही हमारी क्या हो गई? x, y और z की आंसर हो गए, वैल्यू हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बिल्कुल सरल है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, देखिए यक्स का मान आपको निकालना है, आपको इस तरह से दे दिया गया है। आपको मल्टीप्लिकेशन आता ही है, आराम से करवाएंगे, आंसर निकल आएगा। देखिए यक्स के किस मान के लिए लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन में लिखा है 1 2 1, ये रो है एक, और दूसरी में लिखा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, फिर एक उसमें लिखा है 0 2। यक्स बराबर कितने के है? 0 के है। इसे हमें हल करना है। चलिए आगे हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा है, सोल्यूशन लिख लिया और क्वेश्चन लिख लिया।
क्वेश्चन लिख लिया तो हमने लिखा इसे, क्वेश्चन को लिखने के बाद हम इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन अब तो इसमें तो एक ही कॉलम है, ज़्यादा करवाना भी नहीं पड़ेगा, केवल एक एक करवाना है। तो पहले हम इसका गुणा इस कॉलम में, फिर इसका गुणा इसी कॉलम में, फिर इसका गुणा इसी कॉलम में, तो ये आ गया, देख लीजिए आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 4 केवल, ठीक है। दूसरे में x, नीचे वाले में 2x लिख दिया हमने, लिख दिया। अब देख लीजिए जब इतना आ गया तो इतने का मल्टीप्लिकेशन किससे करवाना है, तो इतने का मल्टीप्लिकेशन हमें किससे करवाना है, इससे करवाना है। इससे करवाएंगे तो 1 का गुणा 4 से 4 आ गया, ठीक है। 2 का गुणा x से तो 2x आ जाएगा। अब हम करेंगे 1 का गुणा 2x से तो 2x आ जाएगा, और बराबर कितने के, 0 के, था बराबर तो हमने लिखा 0 के बराबर। अब जोड़ देते हैं, 2 2 कितने होते हैं, 4, तो हमने लिख दिया 4 + 4x बराबर 0 के। जब 4 के ये इस तरह से लिख दिया, 4x + 4x बराबर 0 के। यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 4x बराबर -4 के। तो x बराबर कितने के आ जाएगा, -1 के आ जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर -1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट इधर करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर -1। यहीं पे x की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए क्वेश्चन एकदम छोटा है, आगे इसी तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखिए जब आपको पहली प्रश्नावली पढ़ाई गई थी उसमें 3.2 को जब पढ़ाया गया था उसमें इस तरह का ये सवाल था। पहले यहाँ पे a² निकाल लेना है, यहाँ पे a की वैल्यू रख देनी है, 5 का अंदर गुणा करवा देना है, यहाँ 7 का गुणा i में करवा देना। i की वैल्यू आप जानते ही हो 0। अब ये 2 रूप में है, मतलब 2 गुणते 2 के वर्ग आव्यूह है, 2 गुणते 2 के, तो हम मतलब i की वैल्यू यही रखेंगे, कौन सी, 1 0 0 1, ठीक है, क्योंकि विकर्ण यहाँ पे हमेशा 1 होता है, बस रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हल कर लेंगे, हल करना आता ही है क्योंकि पीछे आप बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर अभी जो 7 नंबर हमने सवाल करवाया सेम उसी के तरीके ये आपको करना है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। जब इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवा देना है, और जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल आ जाएगा आपको, है ना। अभी पीछे बताया 7 नंबर सवाल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिए। ये लिखा है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं, ठीक है, एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, और वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है। बाजार और उत्पादन, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया गया है। पहले 10,000, फिर 2,000, फिर 18,000, फिर 6,000, 20,000 और 8,000, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे दिया है फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, फर्स्ट नंबर तो ये जो हमारी हो जाएगी, ये पहली हमारा, इसे हम ए मान लेंगे, ए बराबर इतना दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए जो ए नंबर है उसे पढ़ लीजिए, ये क्या दिए, यदि x बराबर x y और z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपये, 1.5 रुपये तथा 1.0 तो बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ये इकाई का विक्रय मूल्य है, इसे हम बी मान लेते हैं, मान लेंगे, ठीक है। नीचे देख लीजिए, पढ़ लीजिए सवाल को क्या लिखा है, बी में लिखा है यदि उपरोक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे है तो कुल लाभ प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या मानेंगे, सी मान लेंगे, ठीक है। इसको बी मान लेंगे और इसको ए मान लेंगे, जो ऊपर दिया है, ठीक है। इस तरह से हम इसको मान लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए ये है क्वेश्चन हमारा, ये ए बराबर हमारा कितना दिया है, तो ए बराबर हमारा इतना दिए, बी बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो हम ए बी बराबर निकालेंगे। जब ए बी बराबर निकालेंगे तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ए का करवाएंगे, बी का करवाएंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि रो का कॉलम से किया जाता है और इस रो का कॉलम से किया जाता है। कॉलम से करवाएंगे तो ये आ गया हमारा, इससे इतना ये आ गया, कॉलम गुणा करवाया तो यहाँ पे देखिए जब बटे में है सबका पूरा मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो इतना आ जाएगा 46,000। इस वाले में सेम यही करवाएंगे क्योंकि बटे में है तो भिन्न बनेगी, तो 2 का गुणा इधर भी होगा, ठीक है। भिन्न बनेगी तो ये आ जाएगा 53,000 आ जाएगा। तो 46,000 53,000, तो हमने लिख दिया कि बाजार आई में कुल आय 46,000 तथा बाजार सेकेंड में कुल आय जो है वो 53,000 है, ठीक है।
अब देख लीजिए यहाँ पे बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमने कहा था इसको सी मान लीजिए, तो लिख दिया हमने यहाँ सी प्रति इकाई के लागत मूल आव्यूह है, तो सी बराबर 210.50 मान लिया। ठीक है, यही था हमारा। लिख दिया अतः आव्यूह गुणनफल एसी दोनों बाजारों के कुल लागत मूल्य का आव्यूह है। एसी हमने निकाल लिया, यहाँ पे एसी निकाला तो इतने की मल्टीप्लिकेशन इतने में करवा दिया, इतने की मल्टीप्लिकेशन इतने में करवा दिया, करवाया, देखिए करवा दिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, ऐड किया, केवल हमें इसे ही काटना है, 9 आ जाएगा, सबको जोड़ दिया, गुणा करके 10 दूनी 20,000, 20 कितना हो गया, 20 22 और 22 9 31। ठीक है, इधर इसी तरह से किया तो कितना आ गया 36। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा 31,000 36,000 आ गया। ये एसी का निकला। जब एसी का निकला तो हमें लाभ प्राप्त करना है। लाभ प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, आया था ए बी, ठीक है, उसमें से हम एसी को घटा देते हैं। तो हमने लिख दिया कि बाजारों में फर्स्ट में लाभ निकालने के लिए तो ए बी ए सी कर दिया, घटा दिया पहले वाले में, तो 46 में 31 घटाया, कितना आ गया लाभ 15,000। अब सेकेंड में लाभ करेंगे तो 53 में 36 घटाया तो कितना आ जाएगा 17,000। अब कुल लाभ करेंगे, कुल लाभ कितना आया, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ा तो 15,000 प्लस 17,000 कितना आ गया 32,000। इसका जो टोटल लाभ हुआ वो कितना आ रहा है, तो टोटल लाभ हमारा आ रहा है कितना, दिख रहा है आपको 32,000। ठीक है, तो लिख दीजिए कुल लाभ बराबर 32,000। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 था ये इसे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 हमको हल नहीं करना है, आपको ही हल करना है क्वेश्चन नंबर 11। तो देख लीजिए यहाँ पे आव्यूह यक्स ज्ञात कीजिए, लिखा है यदि यक्स 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है -7 -8 -9 2 4 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे इस सवाल में क्या करना है, पीछे करवा दिया गया है, x का अंदर गुणा करवा देना है, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर -7 के, यहाँ पे 2x बराबर आ जाएगा